प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि महाराज जी ने मुझे कब और कैसे अपनी शरण में लिया। बात लगभग 25 वर्ष पुरानी होगी। हमारे जानने वाला एक परिवार था, महाराज जी को मानते थे। तब तक हमें महाराज जी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। हम उनकी बातों से सिर्फ ये अंदाज़ा लगा पाए थे कि महाराज जी कोई साधु संत रहे होंगे और अब शरीर में नहीं हैं। बाबाओं में और साधु संतों में मुझे कभी भी कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। हालांकि मेरे घर का जो माहौल था वो काफ़ी धार्मिक था और मैं छोटेपन से मंदिर जाती थी और हनुमान जी की भक्त भी थी। हनुमान चालीसा पढ़ती थी, हनुमान जी को मानती थी और रामायण का पाठ भी किया करती थी। पर साधु संतों में मुझे ना कभी कोई दिलचस्पी रही, ना कभी मैंने उनके दर्शन किए। इस परिवार ने हमें बताया कि नीप करौरी बाबा नाम के ये जो संत हैं काफ़ी पहुँचे हुए संत थे और ये परिवार ये भी बताता था कि ये इस बाबा की, नीप करौरी बाबा की आत्मा से भी संपर्क करते थे। ऐसे एक सेशन में हमने भी पार्ट लिया था जिनमें उन्होंने हमें ये जताया था कि महाराज जी से वो संपर्क कर रहे हैं। क्योंकि हमें महाराज जी की, नीप करौरी बाबा की महिमा के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था और हमें ये नहीं पता था कि महाराज जी कितने उच्च कोटि के संत रहे हैं, तो हम उनकी कही हर बात पर विश्वास कर लिया करते थे। उनकी बातें कुछ अजीब तो लगती थी हमें, पर फिर भी धीरे धीरे हमारी रुचि बढ़ती गई और हम लोग उनसे सुनते थे महाराज जी के बारे में। और ऐसा करते करते एक दिन उन्होंने हमें किताब भी दी महाराज जी के बारे में पढ़ने के लिए और उस किताब का नाम था अनंत कथामृत। हमने किताब में से भी काफ़ी कुछ पढ़ा और एक समय आया जब हम महाराज जी के दर्शन करना चाहते थे और हमारा कुछ ऐसा संयोग बना कि हम वृंदावन पहुंच गए। जो हमारी पहली विज़िट थी वृंदावन की, उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। मैं इस बारे में पहले बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार और मैं बताना चाहूँगी कि पहली विज़िट हमारी वृंदावन आश्रम की कैसी रही। महाराज जी की जय, सिद्धि माँ की जय। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम